दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी हिंदू बोल रही है। लगातार रामायण को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें माता सीता के अपहरण की बात वो कर रहे हैं और रावण को बता रहे हैं कि वो हिरण का सोने के हिरण का भेष लेकर आता है। इस वक्त हमारे साथ हनुमान मंदिर, जो कि वरिष्ठ प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके महंत जी मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं महंत वरुण शर्मा, मरगट वाले हनुमान मंदिर से। महंत जी, जब हम ऐसा बयान सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, हिंदू धर्म का इसमें अपमान है। आपको भी हमने उनका बयान सुनाया, क्या कुछ आपका मानना है? देखिए, अगर इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और इस प्रकार के पदों पर रहने वाले लोग इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण भाषण देंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो ये नुकसान केवल उनका ही नहीं, वो तो भगवान के दंड से बच नहीं सकते, लेकिन ये धर्म का भी नुकसान है और इस चीज़ को लेकर सभी को संज्ञान में लेना चाहिए। आप क्लास 1 ऑफिसर रहे और दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस तरीके का बयान आपको बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। इसके अंदर आपकी ज्ञान की उपलब्धता नहीं है, क्या है, इसको चीज़ की बड़ी हैरानी है कि आपने कह दिया कि रावण है, रावण अपना हिरण बन के आया, जबकि आपको शायद ध्यान हो चाहे ना हो, रावण नहीं, रावण ने मारीच को भेजा था स्वर्ण हिरण बन के। आपने जब ये बयान सुना, आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अपमान है धार्मिक भावनाओं का? देखिए, बिल्कुल इसमें निसंदेह कोई संकोच कहने में नहीं है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत है। इस चीज़ को लेकर सरकार अगर जैसे कर रही है, कुछ अगर सनातन के लिए करना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह लोगों की भावनाओं से ना खेले। जैसे हम और आप सभी देख रहे हैं कि अगर कोई अपने राजनीतिक इस्तेमाल को राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल के कुछ लेना चाहता है, तो हम देख रहे हैं कुंभ के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर लोग जाति, धर्म, धन, अमीर गरीब का भेदभाव छोड़ के एक साथ स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से माहौल के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, इस तरीके का बयान जो हमारे धर्म के ऊपर ठेस, हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुँचाता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस बयान से माता सीता और भगवान राम का भी अपमान होता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, वो भगवान है, हम उनके, वो हम लोगों से उनका मतलब फ़र्क नहीं पड़ना, वो भगवान है। लेकिन एक आम जो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जो भारतवंशी सनातनी लोग हैं, हम लोग की आस्था को निसंदेह बड़ी ठेस पहुंचती है। जी। हमने देखा आपके जन्मदिन पर भी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे, तब आपने कभी उनको ये सारा ज्ञान नहीं दिया? कभी ऐसे पहले बातचीत नहीं हो पाई? देखिए, उस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन वो आए। अच्छा, धार्मिक स्थान के ऊपर हम बैठे हैं, तो हर तरीके का व्यक्ति, किसी भी पार्टी को, हम देखो उसका, हम धार्मिक स्थान के अंदर उसका स्वागत है करते हैं और उसका करेंगे। कई चीज़ों के ऊपर लेकर उनसे चर्चा हुई, जैसे 18,000 रुपये के लिए का भी था। मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई साहब, मिलेंगे भी ईमानदारी से, नहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा कि मिलेंगे जरूर। मैं कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे मौलवी भाई वगैरह लोग हैं, इस चीज़ को लेकर वो सड़क के ऊपर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ मस्जिदें वगैरह हमारे यहाँ पे शायद कुछ हज़ारों में होंगी, लेकिन मंदिर तो हमारे देश के अंदर तो वैसे ही हमारे रगों के अंदर धर्म है। हर गली मोहल्ले के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 मंदिर बड़े आम हैं। आप कितनों की संख्या में आप बनाओगे, कैसे, किस तरीके से करोगे? उन्होंने कहा जी हमारा प्रयास है। मैं कहा जी चलो अच्छी बात है, अगर कोई इस प्रकार से सनातनी धर्म के जो पुजारी लोग हमारा वर्ग है, उसके बारे में अगर कुछ सोच रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हम करेंगे। लेकिन संशय के बात है, उसके ऊपर विचार है, वो किस तरीके से करेंगे, अब ये सरकार के ऊपर मंथन का विषय है। महंत जी, आपको लगता है क्या इसके पीछे एक बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम दें, क्या ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, गलती से ये बात कह दी हो, ऐसा भी हो सकता है? और क्या इसका असर अब चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अब जो भी बयानबाजी होती है, अब आगामी चुनाव है, कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है, तो क्या अब ऐसे में हिंदुओं के लिए ये कहीं ना कहीं दिल में रखने वाली बात हो जाएगी? देखिए, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के पढ़े लिखे अफसर हैं और कोई स्पष्टीकरण में नहीं है, तो उसको स्लिप ऑफ टंग कह भी सकते हैं और नहीं भी। अब बड़ा इस चीज़ को लेके तो आगे आना चाहिए, उनको अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, नहीं तो निसंदेह ये सनातन के ऊपर हमारे प्रहार है जो सहनीय नहीं है। निसंदेह
सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है, अपमान है हिंदुत्व का। लगातार इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और पंडितों से भी, महंतों से भी यही बात सामने आ रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है और इस बयान का क्या असर देखने को मिलता है वो सामने कुछ ही वक्त में आ जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.